नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये मैं आपको अपनी स्क्रिप्टिंग के साथ बताऊंगा। मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी और उसमें जो भी लिखा था हर वो चीज़ सच हुई है। और आपको कैसे लिखनी है और आपको कैसे उसे यूज़ करना है जिससे आपकी लिखी बातें भी सच हो। वैसे तो ये अब्राहम हिक्स की टेक्निक है, पर इसे मैंने एक इंग्लैंड की एक यूट्यूबर के चैनल पर देखा था जिनका नाम है लाइफ बाय लूसी। और उन्हीं का चैनल देखते हुए मैंने इस स्क्रिप्टिंग को लिखा था। और इसमें जो कुछ भी लिखा था हर वो चीज़ सच हो गई। तो मैंने स्क्रिप्टिंग इंग्लिश में लिखी थी, तो मैं उसे इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा हिंदी में कि उसका क्या मतलब है। सबसे पहली लाइन जो मैंने लिखी थी वो ये है, थैंक यू अब्राहम एंड एस्थर, आई नाउ हैव मोर मनी इन माई बैंक अकाउंट देन एवर बिफोर, इट्स सो नाइस टू हैव दिस अबंडेंस एंड फ्रीडम, आई लव थिंकिंग अबाउट व्हाट टू बाई नेक्स्ट। यानी ये बेसिकली एक थैंक यू लेटर की तरह है जिसमें आप यूनिवर्स को लिखते हो या जिसे भी आप मानते हो उसे लिखते हो। क्योंकि ये अब्राहम और एस्थर की टेक्निक है और ये लूसी ने भी इसी तरह से लिखी थी, तो उन्होंने इसी तरह से बताई थी और मैंने भी इसी तरह से इसे लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैं थैंक यू कह रहा हूँ, थैंक यू अब्राहम एंड एस्थर। उसके बाद मैं कह रहा हूँ आई नाउ हैव मोर मनी इन माई बैंक अकाउंट देन एवर बिफोर, यानी अब मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं जितने पहले कभी नहीं हुआ करते थे। इट्स सो नाइस टू हैव दिस अबंडेंस एंड फ्रीडम, इस अबंडेंस और फ्रीडम को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आई लव थिंकिंग अबाउट व्हाट टू बाई नेक्स्ट, मुझे खुशी होती है ये सोचकर कि मुझे नेक्स्ट अब क्या खरीदना है। और ये मैंने जब लिखा था तब मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं थी। और अब मेरे पास हमेशा पैसे रहते हैं, मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। और सच में मुझे बहुत खुशी होती है इस अबंडेंस और फ्रीडम को पाकर। अब सेकंड लाइन जो मैंने लिखी थी वो है ये है, एवरी वीडियो आई अपलोड ऑन यूट्यूब इज गोइंग वायरल टू एन इनक्रेडिबल सपोर्टिव एंड पॉजिटिव ऑडियंस ऑफ पीपल। इसका ये मतलब है कि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ वो वीडियो वायरल होती है इनक्रेडिबल सपोर्टिव और पॉजिटिव लोगों के बीच में। इस तरह से लूसी ने बताया था उनके चैनल पर कि उन्हें ऐसी ऑडियंस चाहिए थी जो कि नेगेटिव ना हो या किसी तरह की बुराई ना करे, किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की बुराई ना करे कमेंट बॉक्स में उनके। यानी जो भी इंसान उनके पास आए सीखने के लिए वो अच्छे से सीखे और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को सपोर्ट करे। तो उसी तरह से उनको देखकर मैंने ये चीज़ लिखी थी और ये चीज़ मेरी लाइफ में भी सच हो गई। और आप सभी के इतने सारे कमेंट्स मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे आते रहते हैं जो कि मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और सभी कमेंट्स में बस एप्रिसिएशन और क्वेश्चंस होते हैं जिनका रिप्लाई करने में मुझे बहुत खुशी होती है। उसके बाद तीसरी लाइन मैंने ये लिखी थी, आई एम अट्रैक्टिंग पीपल इन टू माई लाइफ हु आर ओपन माइंडेड एंड अप्रिशिएटिव। ये भी इसी तरह से पूरी हुई क्योंकि मेरे पहले बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे जो कि मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं मेरे काम के लिए, और आप लोग भी मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो मेरे काम के लिए। उसके बाद चौथी लाइन ये लिखी थी मैंने, आई एम डूइंग सो मैनी फन थिंग्स विद द पीपल आई लव एंड द पीपल आई लव आर ऑल इन परफेक्ट मिरेकुलस हेल्थ। यानी मैं जिनसे प्यार करता हूँ, जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, मैं उनके साथ अपना टाइम काफ़ी अच्छे से बिता रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ। और जिनसे भी मैं प्यार करता हूँ उन सभी की हेल्थ बहुत अच्छी है। और ये भी सच हो गया क्योंकि मैं पहले ज़्यादा घूमने भी नहीं जाया करता था, लेकिन जब से मैं यूट्यूबर बना हूँ और अपने आप को मैंने चेंज करना शुरू किया है, अलाइनमेंट में आना शुरू किया है, तब से मैंने हर एक फेस्टिवल को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और बहुत टाइम बाद मैं वापस से सिनेमा हॉल में जाकर मूवीज़ देखने लगा और नवंबर महीने में तो मैंने 3 मूवीज़ देखी थी। एक थी वकांडा फॉरएवर, दूसरी थी दृश्यम और तीसरी थी भेड़िया। यानी जैसा मैंने इस पेपर पर लिखा था, मैंने वो सब चीज़ को किया और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। उसके बाद 5वीं लाइन जो मैंने लिखी थी वो ये है, माय यूट्यूब वीडियोज़ आर नाउ मोनेटाइज्ड एंड नाउ आई एम गेटिंग पेड फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़। यानी मेरे यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोज़ अब मोनेटाइज़ हो चुकी हैं और मुझे पैसे मिलते हैं यूट्यूब वीडियोज़ को बनाने के लिए। और मेरा चैनल सच में मोनेटाइज़ हो भी गया है और ये पिछले ही महीने मोनेटाइज़ हुआ था और मुझे अब सच में पैसे मिलते हैं मेरी वीडियोज़ को बनाने के लिए। और छठी और आखिरी लाइन जो मैंने लिखी थी वो ये है, आई एम नाउ मोर फोकस्ड इन माई हेल्थ एंड आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ़ माई बॉडी। यानी मैं अपनी हेल्थ में बहुत फोकस्ड हूँ अब और अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगा हूँ। और ये रिसेंटली ही हुआ है और कुछ दिनों से ही मैं अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। इतना ध्यान देना मैंने बहुत दिन से छोड़ा हुआ था, यानी बहुत सालों से छोड़ा हुआ था। दोबारा से उस चीज़ को प्रैक्टिस करना, दोबारा से अपनी हेल्थ पर ध्यान देना मैंने शुरू किया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि मैं इन सब चीज़ों को भूल भी चुका था। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है। ये तो मैंने कल अपनी पुरानी कॉपी खोली तो उसमें मुझे दिख गया मैंने लिखा हुआ था कुछ। और जब उस पेपर को पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि उसमें लिखी हर एक बात सच हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बनाऊंगा और उसके बाद देखा तो एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया हुआ था कि आप स्क्रिप्टिंग पर वीडियो बनाइए। तो मैं ये भी समझ गया कि यूनिवर्स मुझे इम्पल्स दे रहा है इस चीज़ को बनाने के लिए। और जब लूसी ने बताया था कि आप इन स्क्रिप्टिंग में जो कुछ भी लिखो
वो आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसके अपोजिट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप मेरे स्क्रिप्टिंग लेटर में देखो तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं लिखी है, वही चीज़ें लिखी हैं जो मुझे मेंटली लगती थी कि मैं इन चीज़ों को पॉसिबल कर पाऊँगा। और अगर मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख देता कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मेरे महीने की इतनी ये इनकम हो गई है और 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो होंगे, लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर होने से पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद 10,000 होंगे, फिर जाके 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। इसीलिए मैंने फ़ोकस इन छोटी-छोटी बातों पर रखा जिन पर मैं ईज़िली बिलीव कर पाऊँ, जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज़ होना, मेरे बैंक में पहले से ज़्यादा पैसे होना और नेक्स्ट टाइम जो मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा उसमें चाहूँ तो मैं 1 लाख सब्सक्राइबर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा बिलीफ इतना बन चुका है। और जब मैंने इसे लिखा था तो लूसी ने बताया था कि इसे आपको बस लिखने के बाद इसे आपको रात को सोने से पहले एक बार पढ़ना है और सुबह उठने के बाद एक बार पढ़ना है और इसे आपको टोटल 21 दिनों तक पढ़ना है। और मैंने वो भी किया था, लेकिन टोटल 21 दिन भी नहीं किया था। मैंने 7 या 8 दिन करके फिर उसे छोड़ दिया था और टोटली लेट गो कर दिया था। यानी मेरे ध्यान में भी नहीं थी ये बात कि मैंने कुछ ऐसा लिखा है और हर वो बात पूरी हो गई जो मैंने लिखी थी। और ये वीडियो लूसी ने भी बनाई थी, तो उन्होंने भी अब्राहम हिक्स की ही वीडियो देखकर उसे बनाया था। यानी अब्राहम हिक्स की स्क्रिप्टिंग टेक्निक का उन्होंने यूज़ किया था। ये एक थैंक यू लेटर की तरह है जिसमें आप ऑलरेडी उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हो यूनिवर्स को जो आपको चाहिए। यानी कोई चीज़ आपको चाहिए और उसके लिए आप ऑलरेडी पहले से थैंक यू लेटर लिख रहे हो। तो इस तरह से आप भी एक थैंक यू लेटर लिख सकते हो स्क्रिप्टिंग की तरह। यूनिवर्स को या अब्राहम और एस्थर को या किसी को भी जिसको भी आप मानते हो उनके लिए आप ये लेटर लिख सकते हो और उन्हें पहले से थैंक यू बोल सकते हो उन सभी चीज़ों के लिए। बस ध्यान रखिएगा कि आप उन्हीं चीज़ों को लिखिएगा जिन पर आप बिलीव कर पाओ। यानी कोई ऐसी चीज़ मत लिखिएगा जिस पर आपको बिल्कुल भी बिलीव ना हो कि वो चीज़ आपकी पूरी हो सकती है। उन्हीं चीज़ों को लिखिएगा कि जिन पर आप बिलीव कर सको कि वो चीज़ आपकी पूरी होगी। और उसे लिखने के बाद 21 दिनों तक उसे सुबह पढ़िए और रात को सोने से पहले पढ़िए और उसके बाद टोटली लेट गो कर दीजिए। और फिर आप भी अचानक से एक दिन ऐसा पेपर देखोगे और आपको भी ये चीज़ ध्यान आएगी कि आपने ये चीज़ लिखी थी और ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी हो गई। और जैसा मैंने आपको बताया है, मैं भी इस स्क्रिप्टिंग को दोबारा से लिखूँगा। यानी जो चीज़ें मैंने पहले लिखी थी वो तो सभी मैनिफेस्ट हो गई और जो मुझे इन फ्यूचर चाहिए उन चीज़ों को मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट में और जब वो पूरी होंगी तो मैं उनकी सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप भी इस टेक्निक का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अब्राहम की दूसरी तरह की भी टेक्निक्स है स्क्रिप्टिंग की। यानी इससे पहले मैं दूसरी तरह की स्क्रिप्टिंग किया करता था। वो भी मैं कभी आपको वीडियो में बता दूँगा। लेकिन तब तक के लिए आप इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा भी अब्राहम हिक्स की दूसरी जो टेक्निक्स है, उन सभी टेक्निक्स को भी मैं धीरे-धीरे करके अपने चैनल पर बनाता जाऊँगा। और अब्राहम की सभी टेक्निक्स इतनी ही मैजिकल है, आप किसी भी टेक्निक को यूज़ करो, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।